स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाई, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास एंगल के लिए फॉर्मूला बनता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड ऑफ 2 इंटू में √(h² माइनस AB डिवाइड बाई a प्लस b। अब ये बनता किससे है, किसकी हेल्प से है? ये अपने उसी फॉर्मूले की हेल्प से बनता है जो tan थीटा के लिए हम लोग काम करते हैं। जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए लेते हैं m1 मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस में m2 की हेल्प से बनता है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इसके बाद अपने पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे अपती आपके पास कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या बनेगी आप लोगों के सामने मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास थीटा है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का होगा। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 है। तो देन यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि एंगल 90 डिग्री का है तो आप रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। आपके पास कंडीशन है कि लाइन्स है वो पैरेलल है तो आप यूज कर सकते हो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर केस आपके पास क्या बनेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो उस केस के अंदर वो परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर वाले केस के अंदर अपने पास जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे वो आपके पास क्या होगी भाई, देन h² इज इक्वल्स टू AB। कैसे बना भाई, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ tan 0 होगा, tan 0 पे 0 होगा, 0 होगा तो a प्लस बी इधर आगे 0 हो गया। क्या बचा, 2 इंटू √a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। 2 भी 0 हो गया, रूट हटा दो क्योंकि उधर 0 है भाई, तो h² माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो इसकी हेल्प से h² इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। थीटा 90 डिग्री के इक्वल है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। थीटा अगर 0 डिग्री के इक्वल है तो h² इज इक्वल्स टू ए बी होगा। पैरेलल की कंडीशन है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो h² इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो यहां से ध्यान दीजिए भाई आप, पेयर ऑफ लाइंस, अपने पास एक एग्जाम्पल है इनसे रिलेटेड। पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय (3ax² प्लस 5xy प्लस a² माइनस 2 इंटू y² इज इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगा भाई, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन गिवन है भाई। इसके अकॉर्डिंग आपसे ये कह रहा है
फॉर ए ऑप्शन गिवन है 2 वैल्यूज ऑफ ए, बी ऑप्शन है हमारे पास 3 वैल्यूज ऑफ ए, सी ऑप्शन है हमारे पास फॉर 1 वैल्यू ऑफ ए, और भाई डी का ऑप्शन है हमारे पास फॉर नो वैल्यू ऑफ ए। ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लाइन है वो आपके पास क्या बता रहा है भाई, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दोगे तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर, कंडीशन कह रहा है कि परपेंडिकुलर होंगी तो ए की वैल्यू किसके लिए होंगी, 2 वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए, या 1 वैल्यू के लिए, या फिर किसी भी वैल्यू के लिए ना हो। यहाँ देखिए हम लोग छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं भाई, इसके अंदर एक बार थोड़ा ध्यान देंगे आप, क्योंकि जब यहाँ पे ये जो कंडीशन थीटा 90 डिग्री का लेके चल रहे हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर आएगा भाई, और 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे पैरेलल आएगा। ये ध्यान रखना है बेटा भाई, 2 लाइन से ले रहे हो थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री लेने का मतलब तो परपेंडिकुलर हो गया, और 0 डिग्री ले रहे तो उसके पैरेलल आएगी, आपके पास कॉन्सिडेंट होगी या फिर उसके पैरेलल बनेगी। तो इसको बेटा थोड़ा सा इसमें सुधार करना, ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। परपेंडिकुलर लाइन्स है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा, पैरेलल लाइन्स है तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होगा। क्लियर है? तो अपने पास अब इसके सॉल्यूशन पे आइए। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखिए 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको कंपेयर किससे करना है वो भी इसके साथ लिख लें आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 से। इससे कंपेयर करना है तो फॉर परपेंडिकुलर, किसके लिए भाई, परपेंडिकुलर वाले केस के लिए ध्यान दीजिए क्या रिजल्ट होगा आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा भाई। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर या तो चाहे आप ए कैपिटल बी यूज कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, 3a के इक्वल है। प्लस में बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। क्या बनी बेटे अपनी इक्वेशन यहाँ से, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर्स करना चाहें तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम लोग यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर देंगे। d बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की l से, तो बी स्क्वायर का मतलब है a का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ बी स्क्वायर का काम कर रहा है, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, क्या बना बेटे 9 प्लस में 8 बन गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल आ गया। d ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और इक्वेशन के रियल रूट्स है तो यहाँ से कितने रूट बन गए भाई, हमारे पास है 2 रूट्स है वो आ गए। हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। तो 2 आ गए, तो यहाँ से आपने अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे थे 2 वैल्यूज ऑफ a, तो आपका a का जो ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट बन जाएगा। a की 2 वैल्यूज के लिए ये लाइन्स है किसको रिप्रेजेंट करेंगी, परपेंडिकुलर लाइन की पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी आप। तो ऐसे ही अगर पैरेलल की कहीं कंडीशन मिलती तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी रख देंगे, परपेंडिकुलर की मिलेगी तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 रख दोगे भाई। नेक्स्ट इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और ले रहा हूं मैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स
two sides of a triangle and orthocenter is to 1, then equation of थर्ड साइड इज, ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, बी ऑप्शन अपने पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सी ऑप्शन है भाई 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। ठीक है बेटे, अब आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से हम लोग इसको स्प्लिट करके टू इक्वेशंस के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अभी कैसे, अगर आपके पास ओरिजिन से पास हो रही है तो फैक्टर मेथड है वो इजी रहेगा। यहाँ मैं फैक्टर मेथड्स को अगर फॉलो करता हूं तो एक्स स्क्वेयर माइनस में क्या लिख ले भाई, इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वेयर, यहाँ पे 2 छोड़ दिया भाई क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बन गया माइनस का xy माइनस का 2xy प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 लिख लिया मैंने। देखिए माइनस 3xy को माइनस xy और माइनस 2xy लिखा है फैक्टर्स बनाने के लिए। फर्स्ट और सेकंड टर्म से x कॉमन ले लो तो x माइनस वाई आ गया, माइनस का 2y कॉमन ले लो तो x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई इंटू में x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से इक्वेशंस आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड क्या आ गई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आ गई। ये वो टू स्ट्रेट लाइन है जिनके कॉम्बिनेशन से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना था। अब ये लाइन कैसी है भाई, ओरिजिन से पास हो रही है। अगर हम लोग अभी इस ट्रायंगल के लिए डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहें तो आप लोग ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया आपके पास, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जाती है। ये y इज इक्वल्स टू एक्स की स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो इक्वेशन बनती है वो y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स बनती है। तो हाफ एक्स बनती है, ये तो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। हाफ एक्स में आ गया तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा कम एंगल बनेगा, है ये भी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, ये आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट जो सबसे मेन है क्वेश्चन का वो ये कि ऑर्थो सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट है वो 2 1 है। ऑर्थो सेंटर एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है हमारे पास उस ट्रायंगल का। अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है वो 2 1 है, और आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 0 है। एक बार ऑब्जर्व कीजिए क्या 2 1 पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। x का कोऑर्डिनेट मैं 2 रख दूं, y की वैल्यू 1 रख दूं तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या है कि आपका जो ये 2 1 पॉइंट है ये इस सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है। ऑर्थो सेंटर सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है यहाँ पे भाई। और जब ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो क्लियर है कि ये तो भाई एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी जो भी थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड होगी वो यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहाँ से ये आपके सामने ये थर्ड साइड ड्रॉ कर दी जो यहाँ परपेंडिकुलर है। इसको O डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसको A डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसको B डाल दिया। अब OA और OB की लाइन तो है, हमें तो AB की लाइन फाइंड करनी है। किसकी लाइन फाइंड करनी है, AB की लाइन फाइंड करनी है।
अब इससे आसान हमारे पास क्वेश्चन और क्या हो सकता है? क्या कि आपका जो ये ए बी है ये परपेंडिकुलर है किस पे? इस y इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू पे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू की स्लोप है वो क्या बनेगी? हाफ बनेगी यहाँ से। अब ए बी है वो उस पे परपेंडिकुलर है, ए बी उस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आपकी जो स्लोप ऑफ ए बी बनेगी वो क्या बनेगी? इस सेकंड लाइन की स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल बनेगा, -2 आ जाएगा। ए बी का पासिंग पॉइंट क्या है? ए बी का पासिंग पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 है। जब किसी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट आ गया और स्लोप आ गई हमारे पास, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की हेल्प से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और वो इक्वेशन आपके पास बन गई y माइनस वाई वन वन इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस में एक्स वन, y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का 2x बन गया प्लस का 4 बन गया, और यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 बन गया। क्या बन गया यहाँ से? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल आ गया। जो आपके ऑप्शन है अगर उनमें देख पा रहे हो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, वो ऑप्शन बी आ रहा है। तो बेटे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या कर लिया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था उससे क्या बना लिए? उसके कंपोनेंट्स भी बना लिए हमने यहाँ पे, और उसके कंपोनेंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या काम कर लिया? यहाँ जो थर्ड साइड की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है उसके लिए भी देखो, यहाँ ऐसा नहीं है भाई कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ गए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपका आंसर आ गया। सोचना तो पड़ेगा कि क्वेश्चन में यूज क्या करना है और कैसे करना है। देखिए भाई इस क्वेश्चन के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपने पास जो अपना मेन पॉइंट आता है वो क्या है? पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। क्या फाइंड करने जा रहा हूं भाई यहां से मैं? पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इसके परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगे उनके पेयर की इक्वेशन है, क्या होगी? उनके पेयर की इक्वेशन है वो हमें बतानी है। भाई हमारे पास क्या है? कोई भी 2 लाइंस है वो ले लो आप। फर्स्ट लाइन आपके पास ये है, सेकंड लाइन आपके पास इधर ये है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। अब L1 पे कोई भी आपके पास लाइन परपेंडिकुलर है, ये इस टाइप से यूज कर दी मैं, ये L1 पे परपेंडिकुलर है। ऐसे ही कोई भी लाइन है वो इस पे L2 पे परपेंडिकुलर है, मैंने इधर से यू ड्रॉ कर दी, ये इस L2 पे परपेंडिकुलर है। तो L1 और L2 पे जो परपेंडिकुलर है, जो ये पेयर बन गया, इस पेयर को मैंने P1 और P2 से लिख दिया। इस P1 और P2 के पेयर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, और वो क्या होता है? bx स्क्वेयर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। क्या हुआ? याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, दोनों को कंपेयर करके देख लो। एक तो y x और y का जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हुआ है। x और y कहने का मतलब है यहाँ एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया, और एक एक्स वाई की टर्म थी उसका साइन चेंज हुआ है। किसी न किसी तरह तो भाई रिजल्ट्स है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। ऐसा करते ही इस पेयर के जो पेयर की जो इक्वेशन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो भाई इस रिजल्ट को भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स किसके भाई? जो पेयर है उसके एंगल बाइसेक्टर्स है उसकी इक्वेशन है वो हमें बतानी है यहाँ पे।
आपके सामने वही 2 लाइन्स है वो आ गई। ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया भाई हमारे पास, और ये इधर इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे हमें बतानी है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला याद कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में एच। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में एच। ये उस पेयर की स्ट्रेट लाइन है जो आपके पास जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके एंगल बाइसेक्टर्स के पेयर की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? इसके एंगल बाइसेक्टर की। ये एंगल बाइसेक्टर P1 और P2 है भाई। इस P1 और P2 की जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास ये बन रही है। अब ये करने के बाद देखिए मैं फिर से इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, और वो एग्जाम्पल अपना क्या है, if the pair of straight lines x square minus 2pxy minus y square is equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square is equals to 0 be such that each pair bisect the angle between other pair, then फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेटे P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है P इज इक्वल्स टू क्यू। थर्ड ऑप्शन आपके पास कह रहा है P इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कह रहा है P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 1। 2 स्ट्रेट लाइन्स गिवन है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बी सच दैट each pair bisect the angle between other pair, ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन है भाई हमारे पास। अगर इनको लाइन लेते हो तो ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इसको आप लाइन लेते हो तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन है। ये कह रहा है, हम लोगों ने ये लेके चल पड़े भाई, ये जो लाइन है ना इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है हमारे पास। तो यहाँ से इस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट भाई, b की वैल्यू -1 है वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, और नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं h की बात करूं तो h की वैल्यू +2hxy, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का p है भाई। ये a b h की वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिख ली, क्लियर है। उसके बाद मैं यहां से फाइंड कर दूंगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अभी हमने फॉर्मूला रीड किया था भाई, क्या था अपने पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। कर दो अप्लाई। अब ये अप्लाई कर दूं तो क्या बना यहाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है माइनस बी की वैल्यू -1 है, +1 हो गया भाई, इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में एच, एच की वैल्यू -p है। बोलिए ऐसा कर सकते हैं यानी। तो यहाँ से अपने पास अगर हम ध्यान दें तो क्या बना भाई अपने पास यहाँ से, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2pxy हो गया भाई, 2/pxy। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स वाई की टर्म को प्लस की हो जाएगी, क्या बनी, एक्स स्क्वेयर +2/p इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या फाइंड किया हमने फाइंड किया है एंगल पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट।
और क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, वो तो ये है भाई, बट पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज एक्स स्क्र माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप इन दोनों को कंपेयर कर दो भाई। अगर इनको कंपेयर करते हो तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट दोनों का 1 है, वाई स्क्र का कोफिशिएंट दोनों का -1 है, बचा तो केवल और केवल क्या, एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वल होगा तो क्या बना, 2/p इज इक्वल्स टू -2 क्या हो, 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया, 1 इज इक्वल्स टू माइनस का पी क्यू बन गया, या आप इसको लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल्स टू -1। तो पी क्यू -1 के इक्वल है, तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ए का जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ट्राई जरूर करके देखें आप लोग इसके ऊपर भी। नेक्स्ट है भाई, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जिसकी मैं और प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। क्या कह रहा है इसके अंदर, इफ 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, two sides of a triangle and lx plus my plus n is equals to 0 is the third side, then locus of in center of the triangle। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बनता है भाई 3x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्र इज इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन है 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0। सी ऑप्शन है हमारे पास 3x² माइनस 2xy माइनस 3y स्क्र इज इक्वल्स टू 0। और डी ऑप्शन अपना बनता है यहाँ से 2x² माइनस 3xy माइनस 2y स्क्र इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो टू साइड्स की जो पेयर बन रहा है इक्वेशन वो 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0 है। इसके फैक्टर्स करके उन टू साइड्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे भाई, 2x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0 लिख दो। ऐसा करने से 2x आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई आ गया, माइनस का y कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बन गया, x माइनस वाई इंटू में 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये टू इक्वेशंस आपके पास लाइन की आने के बाद आप देख सकते हो कि भाई इनका जो इन सेंटर है वो आपके पास कहाँ पे लाई करेगा। ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है वो आपके पास यहाँ से ये पास हो रही है भाई। सेकेंड लाइन आपके पास यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2x है, ये आपके पास इधर से ये पास हो रही है। एक y इज इक्वल्स टू x है, एक y इज इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, थर्ड लाइन की इक्वेशन है वो आपके पास ये थर्ड लाइन हो गई, lx प्लस my प्लस n है। अब बात आती है यहाँ पे इन सेंटर। अब इन सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, ध्यान देने की बात ये है, इन सेंटर है वो आपको पता है कोई भी एक ट्रायंगल है उसका इन सेंटर है उसके एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से इसका जो ये पेयर है इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं। क्या ले लिया मैंने, ये एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर लिया है तो क्लियर है कि आपका जो इन सेंटर है जिसको मैं आई से लिख रहा हूं ये ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा या नहीं।
तो यहाँ से अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर दूं, किसकी इक्वेशन फाइंड कर दूं भाई, इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर दो, तो वो लोकस ऑफ इन सेंटर बन जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करोगे। उसके लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू। तो ए बी एच की वैल्यू की जरूरत है। तो ए की वैल्यू 2 है आपके पास, बी की वैल्यू है वो 1 है, और एच की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एच की वैल्यू है वो -3/2 है। देखिए माइनस का 3xy है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसमें प्लस का 2hxy होता है, xy का कोफिशिएंट 2h होता है। तो 2h इज इक्वल्स टू -3 बनेगा, तो h की वैल्यू -3/2 काउंट होगी यहाँ पे। कभी कोई बच्चा गलती से -2 लिख दे, मतलब -3 ले ले, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या कहती है, x² - y² अपॉन a - b 2 - 1 इज इक्वल्स टू xy अपॉन में क्या जाएगा h माइनस का 3/2। क्या बना है यहाँ से, x² - y² अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू -2xy अपॉन में 3 बन गया। 3 को लेफ्ट में ले आइए आप, 3x² माइनस का 3y² इज इक्वल्स टू -2xy आ गया। 2xy को इधर ले आइए, 3x² प्लस 2xy माइनस का 3y² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, कहीं ऐसा कोई नजदीक ही नहीं था कि हमें एंगल बाइसेक्टर का यूज करना है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का हमें यूज करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के कहीं नजदीक ही नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं कि किस टाइप से अपने पास कौन सा रिजल्ट कहाँ कैसे यूज हो रहा है। तो बेटे इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे, ये अपने पास था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अदर देन पासिंग दी ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो पास ना होने वाले स्ट्रेट लाइंस के लिए, पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे।